तो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे वेबिकअप मेथड। वेबिकअप मेथड को लेकर बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो अगर वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे तो सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। और वेबिकअप मेथड सीखने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। तो मैंने पहले एक एग्जांपल लिया है इधर बोर्ड पे, पहले से लिख के रखा है मैंने। तो वेबिकअप मेथड से सॉल्व इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए अब पहला काम जो करना पड़ेगा वो ये है कि जो इक्वेशन जो इनइक्वालिटी है, अगर राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो उसको जीरो बनाएंगे, है ना। तो इसमें तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी जीरो है, तो अपन को जीरो बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी जीरो है। तो पहला स्टेप तो हो गया, ऑलरेडी डन है पहला स्टेप। अभी सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप आप देखेंगे कि जो जितना भी फैक्टर्स है वो लीनियर है कि नहीं। इफ दे आर लीनियर देन इट्स ओके, द सेकंड स्टेप इज ऑलरेडी डन। एंड इफ दे आर नॉट देन यू हैव टू मेक कन्वर्ट देम इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो जो नॉन लीनियर फैक्टर्स है उनको हम लोग अपन क्या करेंगे, लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। So here you can see this factor is a non-linear factor. This one is also a non-linear factor. ये linear है क्योंकि x की पावर क्या है, 1 है। इधर x की पावर क्या है, 1 है। लेकिन here you can see x का पावर जो है वो 2 है, इधर भी x का पावर 2 है। That is why these two are non-linear factors. So now we will convert this factor and this factor into linear factor. So वो कैसे करेंगे वो तो आपको पता ही है, वो बहुत बेसिक सी चीज़ है, तो कर लीजिए वो पहले। वो करते हैं x+3 into x+2, and this will remain the same. डिनोमिनेटर में ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 इंटू x+1, है ना। -2 प्लस x, हाँ ये बन जाएगा। एंड दिस विल बी रिमेनिंग सेम, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखिए। तो ये सेकंड स्टेप हैज बीन डन, सेकंड स्टेप हो गया कंप्लीटेड। नाउ इन द थर्ड स्टेप आपको क्या चेक करना है, जो x का जो कोएफिशिएंट्स है वो कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो जो पॉजिटिव है वो तो ठीक है, और जो नेगेटिव है उनको आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो इधर देखिए ये पॉजिटिव है, x का कोएफिशिएंट इधर भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है, इसमें भी पॉजिटिव है। बट इन दिस फैक्टर देयर इज ए प्रॉब्लम, एंड द प्रॉब्लम इज दैट x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज नेगेटिव। x का सामने क्या है, माइनस है। दैट इज वाई आपको क्या करना पड़ेगा, इस फैक्टर में क्या प्रॉब्लम है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो इससे अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस जो है वो कॉमन लेंगे, है ना, बाहर लाएंगे वो। तो वो करते हैं, एंड दिस विल बी योर थर्ड स्टेप। रिमेंबर, नोट इट डाउन ऑन ए नोटबुक। थोड़ा ये तो सेम ही रहेगा, ये भी सेम ही रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग को अगर माइनस कॉमन लेंगे क्या बन जाएगा, x-1। माइनस अगर कॉमन लेंगे x-1 बन जाएगा, क्यों रहेगा। तो माइनस इस एक्सप्रेशन से अगर -1 कॉमन लोगे तो -1 के पावर में भी तो 3 आएगा। तो -1⁻³ क्या बन जाएगा, फिर से -1। तो फिर से -1 बन जाएगा, मतलब क्या, तो माइनस इधर डायरेक्ट माइनस लिख सकते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो एक एग्जांपल मान लो 2 - x², है ना। इसको अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x-2 और -1 के पावर में भी तो 3 आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, -1 x-2 और ये बन जाएगा। तो ये माइनस जो है हमने इधर लिख दिया, है ना, ठीक है। और जो साइन जैसा है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट। नाउ इन द फोर्थ स्टेप, इस एक्सप्रेशन के सामने लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है उसके सामने एक नेगेटिव साइन है, तो इसको क्या करेंगे आप लोग, पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को अपन क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। और ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू बनेगा या फिर लेस देन बनेगा या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा। इसे समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3, राइट। 5 इज ग्रेटर देन 3। तो अभी लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। -5 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा। तो ये जो ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन ही रहेगा क्या? ये वैलिड है क्या? देखो इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि -5 इज ग्रेटर देन -3, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्या? वैलिड क्या इज नॉट वैलिड। तो इसको इसको ये अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन बन जाएगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, अगर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, लेस देन इक्वल टू, है ना, चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों साइड में अपने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया। ये माइनस से मल्टीप्लाई किया तभी ये जाके पॉजिटिव बना, और जीरो को माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या ही फर्क पड़ता है, तो जीरो ही रहेगा। ओके, अभी सारा काम खत्म, अभी सिर्फ अपन सोल्यूशन, इसमें से सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए देखो इसमें कितना फैक्टर्स है, लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स है। 6 फैक्टर्स में से x की 6 वैल्यूज आएंगे। तो इसमें अगर इस एक्सप्रेशन को इस फैक्टर को, इस फैक्टर को, इस फैक्टर को, इस फैक्टर को, सारे फैक्टर्स को अगर इक्वल टू 0 कर देते तो x की कितने वैल्यूज आएंगे, 6 वैल्यूज आएंगे। उनको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज कहते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यूज पहले निकालना होगा, तो इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3। इस एक्सप्रेशन को 0 करोगे, इस फैक्टर को 0 करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 5, और यहाँ से आएगी 2, यहाँ से आएगी x की वैल्यू -1, यहाँ से क्या आएगी, क्योंकि इसको 0 करके देखो, इसको 0 करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी ना। तो वैसे ही इसको भी 0 करो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो ऐसे ही कितने वैल्यूज आ गई, 1 2 6 फैक्टर्स है तो 6 वैल्यूज आएंगे x के। अब इन वैल्यूज को क्या करना है, आपने नंबर लाइन ड्रॉ करना है, ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करो, है ना। सबसे लेफ्ट साइड में -∞ लिखो, सबसे राइट साइड में +∞। और जो इसमें से जो x की हाईएस्ट वैल्यू है वो इधर लिखो, इसमें जो इन्फिनिटी है, +∞, पॉजिटिव इन्फिनिटी, उसके लेफ्ट साइड में लिखो। x की कौन सी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, 5, तो इसमें इधर 5 लिखो। उसके बाद कौन सी वैल्यू है, उसके बाद आया 2, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद 1, बाद -1, 4 वैल्यूज हो गए। अभी -2 एंड -3। ठीक है, तो अभी डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में जितना भी x फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स से जो x की वैल्यूज आए हैं, उन वैल्यूज को आप क्या करो, ऊपर एक हॉलो सर्कल ड्रॉ करो। यहाँ से क्या आया, x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 2 के ऊपर हॉलो सर्कल ड्रॉ करो। सिर्फ डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स है उसमें से जो x की वैल्यूज आए हैं उनमें सिर्फ हॉलो सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ से इस फैक्टर से x की वैल्यू क्या आई थी, 2, तो 2 पे हॉलो सर्कल ड्रॉ करो। इसमें से क्या आई थी, 1, -1, तो इसमें हॉलो सर्कल ड्रॉ करो। इसमें से क्या आई थी, 1, तो इधर इसके ऊपर भी हॉलो सर्कल ड्रॉ करो। ठीक है, हॉलो सर्कल ड्रॉ क्यों कर रहे हैं, जो हॉलो सर्कल होता है ना वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सोल्यूशन का पार्ट क्यों नहीं होता है, जो हॉलो सर्कल है वो इधर से चेक करते हैं। मान लो अगर ये x की वैल्यू अगर 2 अगर लेते हैं और 2 लेके इधर पुट करते हैं तो ये क्या बन जाएगी, ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये 0, ये जो फैक्टर है ये 0 बन जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 0 बन जाएगा। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, ये पूरा डिनोमिनेटर में जो है 0 बन जाएगा। एंड ऊपर तो 0 नहीं रहे, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड।
एनीथिंग, कोई भी नंबर हो ऊपर, 2 हो 3 हो, कोई भी नंबर हो डिवाइडेड बाई 0, इवन 0/0, एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसीलिए तो ये तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, अगर 0 बनेगा तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, अगर नॉट डिफाइंड बन जाएगा तो दिस एक्सप्रेशन, दिस इनइक्वालिटी विल नॉट होल्ड, दिस इनइक्वालिटी विल बी इनवैलिड। तो फिर तो ये जो 2 है, x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो इनवैलिड बन जाएगा, तो ये x की वैल्यू 2 हो नहीं सकता, ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो इसलिए ये 2 को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, सोल्यूशन से एक्सक्लूड करेंगे, सोल्यूशन में नहीं लेंगे ये 2 को। वैसे ही इस एक्सप्रेशन, इस फैक्टर से और इस फैक्टर से जो वैल्यूज आई है उनको भी हम लोग सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग ने हॉरो सर्कल ड्रॉ किया। और जो इंक्लूड करना है उनको हम लोग क्या करेंगे, डार्क सर्कल ड्रॉ करेंगे, है ना। अभी देखो न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स है उनके जो एक्स के क्रिटिकल पॉइंट्स है उनको अपन क्या करेंगे, डार्क सर्कल बनाएंगे, तभी जब इक्वल साइन हो तब। अगर इसमें इक्वल साइन नहीं होता तो न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है ना उसको, उसमें भी हम लोग हॉरो सर्कल ड्रॉ करते हैं, वो क्यों वो भी समझेंगे। पहले डार्क सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इक्वल साइन है तो डार्क सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। डार्क सर्कल ड्रॉ करो। अभी डार्क सर्कल जो है वो मैंने पहले ही बताया कि वो सोल्यूशन में इंक्लूड होगा। इंक्लूड क्यों होगा देखते हैं। एक्स की वैल्यू 5 ले लो, 5 इधर पुट करो, इसमें पुट करोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा तो इस पूरे को 0 बना देगा। तो न्यूमरेटर में 0, न्यूमरेटर में अगर 0 है डिवाइडेड बाई नीचे कोई नंबर है, 2 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, तो पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये पूरे एक्सप्रेशन को क्या बना देगी, ये 0 बना देगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में 0, राइट हैंड साइड में 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज करेक्ट। तो हाँ, इसलिए 5 हम लोग क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि 5 अगर इधर पुट करेंगे, इफ यू पुट 5 हियर इन द न्यूमरेटर, दिस होल expression will become 0. So 0 equal 0, which is valid. So this inequality will be valid. So 5 is also a solution. If 5 is a solution, then we will have to include 5 in the solution. तो इसीलिए हम लोग 5 के ऊपर डार्क सर्कल बनाएंगे ताकि हम लोग 5 को इंक्लूड करें। तो ऐसे ही सिमिलरली सेम थिंग गोज फॉर दिस फैक्टर एंड दिस फैक्टर ऑल्सो, है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनमें से जो हाईएस्ट क्रिटिकल वैल्यू है दैट इज 5, उसके राइट साइड में और प्लस इन्फिनिटी, इन दोनों के बीच में एक पॉजिटिव साइन लगाइए ऊपर, इधर पॉजिटिव, ठीक है। और इस 5, ये 5 कहाँ से आई है, 5 केम फ्रॉम दिस फैक्टर। तो इस फैक्टर का जो पावर है उसको चेक करिए, इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो जो पॉजिटिव साइन है इसको पॉजिटिव ही रखिए, और अगर ये ऑड होता तो इस पॉजिटिव को हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव साइन बना देते, नेगेटिव में चेंज कर देते। तो ये एक तो इवन है तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, ये पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देंगे। अभी इस 2 को चेक करिए, ये 2 कहाँ से आई है, 2 केम फ्रॉम हियर, 2 केम फ्रॉम दिस फैक्टर, एंड इस फैक्टर का ऊपर देखिए पावर 1 है, 1 मतलब ऑड, ऑड मतलब क्या करेंगे, इसको जो है पॉजिटिव जो है नेगेटिव में चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करिए, अगर पावर ऑड है तो। नाउ 2 का भी चेक हो गया, अभी 1 का चेक करेंगे, 1 कहाँ से आई, 1 केम फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, दिस फैक्टर, एंड इस फैक्टर का जो पावर है दैट इज ऑड, 3 इज ऑड। तो नेगेटिव को क्या करेंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे। नाउ 1 का भी हो गया, -1 को चेक करेंगे, सिमिलरली -1 को चेक करेंगे, -1 केम फ्रॉम दिस फैक्टर, एंड इस फैक्टर का जो पावर है 1 है, एंड विच इज ऑड, सो दिस प्लस साइन विल बी चेंज इनटू नेगेटिव साइन, एंड नाउ विल बी चेकिंग फॉर दिस -2, -2 केम फ्रॉम here, so here also the power is 1 which is odd, so we'll change this minus sign to positive sign. Similarly for this -3 came from here and the power is 1 which is odd, again we will change this positive sign to minus sign, है ना। now अभी रेंज लिखेंगे, खत्म, कहानी खत्म।
सारे काम खत्म, अभी रेंज लिखेंगे, अभी सोल्यूशन लिखेंगे भाई। एक्स बिलोंग्स टू, इस ये जो डार्क सर्कल है इनको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा सोल्यूशन में, मैंने पहले ही बता दिया क्यों, क्योंकि डार्क सर्कल मतलब कहाँ से आए, ये न्यूमरेटर से है। न्यूमरेटर में अगर जो डार्क सर्कल वाली वैल्यूज है वो अगर पुट करेंगे तो जीरो बना देगा, जीरो बना देगा मतलब ये वैलिड हो जाएगा, जो एक इनइक्वालिटी है जो वैलिड हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी हैव टू इंक्लूड 5, मतलब जो भी न्यूमरेटर में जो वैल्यूज है उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। न्यूमरेटर में जो इंक्लूड वैल्यूज है उनको क्या बनाया हमने, डार्क सर्कल बनाया उनके ऊपर। तो डार्क सर्कल वाले जो वैल्यूज है उनको क्या करेंगे, इंक्लूड करना ही पड़ेगा सोल्यूशन में, ये बात याद रखना। अभी अगर लेस देन है तो नेगेटिव साइन का जो रेंज है वो ऐड करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे सोल्यूशन में। और अगर इसमें अगर ग्रेटर देन होता तो पॉजिटिव साइन वाली जो रेंज है वो हम लोग ऐड करते, इंक्लूड करते सोल्यूशन में। क्योंकि इधर लेस देन साइन है तो हम लोग नेगेटिव रेंज वाली जो नेगेटिव साइन वाली जो रेंज है उसको ऐड करेंगे, उनको ही ऐड करेंगे, है ना। तो नेगेटिव साइन का यहाँ पे है, यहाँ से शुरू करते हैं। माइनस इन्फिनिटी एंड 3 के बीच में जितना भी वैल्यू से सारे ऐड होंगे, माइनस इन्फिनिटी -3। और ये 3 इंक्लूड होएगा नहीं होगा, देखो -3 इंक्लूड होएगा, क्यों, क्योंकि डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल है तो इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूड करने के लिए क्या, कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे आप लोग, ये क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब क्या है कि -3 इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सोल्यूशन। और नेगेटिव इन्फिनिटी में आप क्या कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे, हमेशा ये ओपन ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल हमेशा यूज करना। इन्फिनिटी जहाँ आएगी वहाँ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव साइन का काम हो गया। अभी आते हैं यहाँ पे -2 -1 यूनियन यूज करिए, क्यों, क्योंकि ये रेंज मतलब क्या है, सेट ही है एक प्रकार का। तो -2 -1, -2 विल बी इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि डार्क सर्कल बनाया हमने, डार्क सर्कल बनाए सोल्यूशन में इंक्लूड करना है तो क्या करेंगे, ये वाली ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। और -1 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, तो इसमें क्या करेंगे, ओपन इंटरवल यूज करेंगे, यूनियन, ये पॉजिटिव इंटरवल हो गया, ये नेगेटिव। तो 1 -2, सॉरी 1 2, 1 एंड 2 दोनों के ऊपर क्या है, हॉलो सर्कल है, तो ये वाली ब्रैकेट यूज होगी, क्योंकि 1 एंड 2 विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द सोल्यूशन। नाउ देखो ये डार्क सर्कल वाले वैल्यूज चेक करो, डार्क सर्कल वाली वैल्यूज चेक करो कि वो इंक्लूड सोल्यूशन में इंक्लूडेड हुआ है कि नहीं। सारे को इंक्लूड करना ही पड़ेगा डार्क सर्कल, क्योंकि मैंने पहले ही बताया क्यों। -3 तो देखो इधर इंक्लूड हो गया, क्लोज इंटरवल बनाया हमने। -2 भी इसमें इंक्लूड हो गया, लेकिन 5 जो है वो कहीं पे भी नहीं है, इस इंटरवल में भी नहीं है, इधर में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इस 5 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि डार्क सर्कल बनाया हमने। 5 इज ऑल्सो सोल्यूशन फॉर दिस इनइक्वलिटी, क्योंकि 5 अगर इधर पुट करोगे तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, जीरो लेफ्ट साइड जीरो, राइट साइड जीरो, बीच में इक्वल है, तो व्हिच इज वैलिड, दैट मीन्स 5 इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। इफ 5 इज अ सोल्यूशन देन वी विल हैव टू इंक्लूड 5 इन द सोल्यूशन इन द रेंज। तो 5 कैसे इंक्लूड करोगे, ऐसे यूनियन बनाओ, 5 लिखो, हो गया। मजा कर रहा हूँ, नहीं हुआ, ये तो सिर्फ आपने एक वैल्यू लिखा है, ये क्या है, सेट है, सेट है तो क्या बनाना है, इसको सेट बनाना पड़ेगा, कार्ली ब्रैकेट से यूज करिए। नाउ 5 इज 5 का एक सेट बन गया, वेयर 5 इज एलिमेंट, मतलब 5 भी एक सोल्यूशन है एक्स, एक्स इस इनइक्वालिटी की। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।